जय श्री सीताराम, राधे श्याम। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जन्म इस मनुष्य जन्म को कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि एकमात्र मनुष्य का शरीर धारण करने से ही किसी आत्मा को ईश्वर की अनुभूति होती है। अब ईश्वर की अनुभूति आपको प्राप्त करने के लिए कोई साधन मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा, और साधन मार्ग में चलने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है। तो ये गुरु है क्या? गुरु एक ऐसे व्यक्ति है जो खुद आध्यात्म चेतना युक्त है और खुद परमात्मा को जान चुके हैं या फिर उनकी अनुभूति उनको मिल चुकी है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद परमात्मा को जानता है या उनसे संबंध रखता है, सिर्फ वही व्यक्ति दूसरे किसी को परमात्मा के बारे में ज्ञान दे सकता है। अंधकार में संसार से जो पवित्रता और परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर की अनुभूति है, उस उजाले की ओर जो हाथ पकड़ के ले चलता है, वही गुरु है। शास्त्रों में कहा गया है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानता के अंधकार से जो ज्ञान में पवित्र उजाले की ओर लेके चलता है, वही गुरु है। जो व्यक्ति खुद अपने बलबूते पे सख्त जमीन के ऊपर खड़ा है, वही खुद दूसरों को भी कीचड़ से उठा सकता है। तो इसलिए गुरु को खुद को बहुत ही अनुभवी और स्वावलंबी होना चाहिए, और ऐसे ही गुरु के ऊपर हम भी अपना विश्वास रख सकते हैं। गुरु के ऊपर भरोसा, उन पे पूर्ण आत्मसमर्पण और विश्वास, ये तीनों चीज होने से ही इंसान गुरु की कृपा लाभ कर सकता है। और गुरु कृपा लाभ करने से आप अपना आत्म चेतना को जागृत कर सकते हैं। आत्म चेतना जागृत होने से इंसान अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति को प्राप्त होता है। अब ऐसे कई सारे गुरुओं के बारे में आपने इतिहास में पढ़े होंगे, जिनके द्वारा उनके शिष्यों का बहुत सारा कल्याण हुआ है। उदाहरण स्वरूप हम द्रोणाचार्य की बात कर सकते हैं, हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात कर सकते हैं। द्रोणाचार्य एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों को सिर्फ ना कि वेद शास्त्र को पढ़ाया, अपितु उन्होंने उनको शस्त्र विद्या में ऐसे पारंगम किया कि वो एक से एक उनके सारे शिष्य जितने भी थे, सारे के सारे दिग्विजयी हुए। हम तो केवल अर्जुन का नाम जानते हैं, लेकिन उससे भी और भी जितने भी पांडव थे, कौरव थे, वो भी सारे अपने एक एक विभूति रहे शस्त्र विद्या में। केवल यही नहीं, जीवन दर्शन में भी उन्होंने सबको पारंगम किया। शस्त्र के साथ वेद, उपनिषद, इनका भी ज्ञान दिया। तो गुरु का ऐसा ही धर्म होना चाहिए जो ना केवल शिष्य को आध्यात्म का अपितु सांसारिक ज्ञान भी दे। शुक्राचार्य ऐसे एक गुरु थे जो दैत्य कुल की गुरु बने, और दैत्यों के सर्वदा विजयी होने का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने सलाह और परामर्श दिया। लेकिन उनके जो शिष्य रहे, ज़्यादातर उनके बात नहीं माने, इसलिए उन सब का विनाश हो गया। इसलिए जो अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास करके उनका बात मानता है, तो उनका कल्याण ही होता है। इसलिए गुरु चरणारविंद के आश्रय लेने से हर समय हर व्यक्ति का आध्यात्मिक चेतना जागृत होता है, सांसारिक सुख लाभ होता है, और वो हर परिस्थिति में विजयी होता है। इसलिए हमें गुरु की आश्रय लेना चाहिए। श्री हरि और भगवान के प्रति हमारी आस्था अटूट बनी रहेगी, और हमें जीवन का सही मार्गदर्शन मिलेगा। जय श्री सीताराम।